नमस्कार, स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी यूएमएस ईएसआईसी और नॉर्सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम इस क्लास में बात करेंगे। दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चन आज हम इस क्लास में डील करेंगे, जिनमें से अगर आपके 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हों तो आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन लेवल की तैयारी है और रैंकर वाली तैयारी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर दोस्तों आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बाय द पेरेंट्स ऑफ एन 18 month old चाइल्ड मोस्ट इंडिकेट टू द नर्स दैट द चाइल्ड नीड लेबोरेटरी टेस्टिंग फॉर लीड लेवल। हमें एक पेरेंट्स का ऐसा स्टेटमेंट केस करना है कि उस स्टेटमेंट को देखते हुए कि हम पेशेंट को हम प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपके बच्चे का आप लीड का लेवल है वो ब्लड में चेक करवाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट है, माई चाइल्ड डज नॉट ऑलवेज वॉश आफ्टर प्लेइंग इन द डर्ट। ऑप्शन सेकंड, माई चाइल्ड ड्रिंक 2 cups ऑफ मिल्क एवरी डे। ऑप्शन थर्ड, माई चाइल्ड हैज़ मोर टेम्पर टेंट्रम देन अदर किड्स। ऑप्शन फोर्थ, माई चाइल्ड इज स्मॉलर देन अदर किड्स ऑफ द सेम एज। तो आपको दोस्तों इसमें पता करना है कि लीड पॉइजनिंग सबसे ज़्यादा बच्चों में कौन से बच्चों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो लीड पॉइजनिंग है वो सबसे ज़्यादा हमें ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है जहाँ का एनवायरनमेंट या जो पर्सनल हाइजीन है वो सही नहीं रहते हैं, या जो पर्सनल हाइजीन है वो सही से मेंटेन नहीं कर पाते। उनमें बच्चों में हमें सबसे ज़्यादा लीड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। जो बच्चे रेत में या सॉइल्स डर्टी सॉइल्स में खेलते हैं जहाँ पे कलर वगैरह हो रहा हो या कलरफुल दीवार को बच्चा अगर मतलब खुरच खुरच के खा रहा हो तो उसमें हमें लीड पॉइजनिंग ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, कि जो पेरेंट्स है वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा है वो खेलने के बाद वो हाथ वॉश नहीं करता है या हैंड वॉश नहीं करता है डर्ट में खेलने के बाद, ठीक है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, बाकी रेस्ट इज नॉट ए करेक्ट आंसर। जैसे माई चाइल्ड ड्रिंक्स 2 cup ऑफ मिल्क एवरी डे, ये नॉर्मल है, बच्चे 2 कप मिल्क के पी सकते हैं आराम से। और माई चाइल्ड हैज़ मोर टेम्पर टेंट्रम देन अदर्स किड्स, ये डिपेंड करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। और 18 मंथ में बच्चों में आपको टेम्पर टेंट्रम की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। और ऑप्शन फोर्थ है, माई चाइल्ड इज स्मॉलर देन अदर किड्स फॉर द सेम एज। हमें जो चाइल्ड है वो जो ग्रोथ चार्ट है वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है। कोई बच्चा थोड़ा कम ग्रोथ करता है तो कोई बच्चा जल्दी से ग्रोथ कर लेता है, वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 2 इज, in an initial screening for lead poisoning, a toddler is found to have minimally elevated lead level. What is the most important actions to the nurse should take? हमने इनिशियल स्क्रीनिंग करवाई लीड पॉइजनिंग की, उसमें मिनिमली एलिवेटेड लीड पॉइजनिंग हमें देखने को मिला। तो जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है एज ए नर्स, वो क्या हमें लेना चाहिए या हमें क्या उनको पेरेंट्स को देना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए नर्स। तो ऑप्शन फर्स्ट है, arrange a follow-up appointment in 6 months. Option second, obtain a consultations for chelation therapy. Option third, educate the parents on way to reduce the lead in the environment. Option fourth is, assure the parent this is not an unexpected finding. तो दोस्तों अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो लीड की पॉइजनिंग बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट अगर गंदा है या डर्ट है या लीड पॉइजनिंग में ज़्यादा है तो वो हमें इन्वायरमेंट की वजह से बच्चों में लीड पॉइजनिंग देखने को मिलती है। तो हम इसमें जो पेरेंट्स को बोलेंगे कि एजुकेट करेंगे पेरेंट को कि जो रिड्यूस है वो लीड का जो इन्वायरमेंट में जो लीड है उसको रिड्यूस करें, और या आप जो इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा बेहतर करें जहाँ से लीड पॉइजनिंग हमें कम से कम बच्चे में हो। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। अरेंज द फॉलोअप अपॉइंटमेंट इन 6 months, ये भी कोई अप्लाइबल नहीं है। ऑब्टेन ए कंसल्टेशन फॉर किलेशन थेरेपी, किलेशन थेरेपी के लिए भी हमें कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना लीड का जो लेवल है वो इतना बढ़ा हुआ नहीं है, मिनिमली एलिवेटेड है। ऑप्शन दैट एश्योर द पेशेंट्स दिस इज नॉट एन अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग। तो दोस्तों बता दूँ ये फाइंडिंग एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन
टीचिंग द मदर्स ऑफ ए टोडलर डायग्नोस्ड विद ए लीड पॉइजनिंग, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड एज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इफ द कंडीशन गोज अनट्रीटेड। मीन्स अगर किसी पेशेंट में या टोडलर में हमें लीड पॉइजनिंग देखने को मिल रही है और लीड पॉइजनिंग की जो सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो क्या हो सकती है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है लीवर सिरोसिस, ऑप्शन सेकंड स्टंट ग्रोथ, ऑप्शन थर्ड न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट, ऑप्शन फोर्थ हार्ट फेलियर। तो दोस्तों जो हमें लीड पॉइजनिंग में सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है वो है न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हमें देखने को मिलता है। और लीड पॉइजनिंग में जो सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है वो न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट की होती है, ठीक है। बाकी आर नॉट रिलेटेड टू लीड पॉइजनिंग, ठीक है। लीवर सिरोसिस भी लीड पॉइजनिंग से नहीं है, स्टंट ग्रोथ भी लीड पॉइजनिंग से नहीं है, हार्ट फेलियर भी लीड पॉइजनिंग से हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज कंडक्टिंग ए हेल्थ हिस्ट्री ऑन ए स्कूल एज चाइल्ड विच पेरेंट्स स्टेटमेंट वुड सजेस्ट टू द नर्स दैट ए चाइल्ड में सीलियक डिजीज। तो दोस्तों सीलियक डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक नर्स से हेल्थ हिस्ट्री कंडक्ट कर रही है स्कूल एज चाइल्ड में, पेरेंट्स का कौन से स्टेटमेंट नर्स को ऐसा सजेस्ट करेगा कि उसके बच्चे को सीलियक डिजीज हो रखी है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हिज यूरिन इज सो डार्क इन कलर, ऑप्शन सेकंड हिज स्टूल आर लार्ज एंड स्मेली, ऑप्शन थर्ड हिज बेली इज सो स्मॉल, और ऑप्शन फोर्थ ही इज सो शॉर्ट। तो दोस्तों आपको पता है कि जो सीलियक डिजीज के जो हमें सबसे ज़्यादा साइन एंड सिम्टम में लिखा हुआ है कि इनका जो स्टूल है वो माल ऑर्डरस बल्कि और बुदबुदार स्टूल हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। यूरिन जो डार्क कलर का होता है वो सीलियक डिजीज में हमें देखने को नहीं मिलता है। बेली सो स्मॉल ये इनकरेक्ट है, सीलियक डिजीज में हमें बेली थोड़ी सी बड़ी हुई या फूली हुई दिखाई देती है क्योंकि गैसियस फ्लेटस की वजह से या फिर वो जो फूड है वो इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, उसकी वजह से भी हमें बेली थोड़ी सी प्रोट्रूड दिखाई देती है, ना कि स्मॉल। और ही सो शॉर्ट ये रिलेटेड नहीं है सीलियक डिजीज से। अगर शॉर्ट पेशेंट या जो बच्चा है वो शॉर्ट ऐसे नॉर्मली भी हो सकता है क्योंकि ग्रोथ का चार्ट है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज द नर्स वुड मोस्ट लाइकली नोट विच फिजिकल फाइंडिंग। हम असेसमेंट कर रहे हैं एक चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज में, हमें नर्स को कौन सा फिजिकल फाइंडिंग हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा एज ए मतलब सीलियक डिजीज कंडीशन में। तो ऑप्शन फर्स्ट है एनलार्ज लीवर, ऑप्शन सेकंड प्रोटर्बुडेंट एब्डोमेन, ऑप्शन थर्ड टेंडर लिंगुलर लिम्फ नोड, ऑप्शन फोर्थ प्री ऑर्बिटल एडिमा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। प्रोटर्बेंट एब्डोमेन मीन्स एब्डोमेन है जो थोड़ा डिस्टेंडेड जो फुला हुआ दिखाई देता है, सीलियक डिजीज में हमें देखने को मिलता है। बाकी एनलार्ज लीवर सीलियक डिजीज से रिलेटेड नहीं है। टेंडर इंग्वेनल लिम्फ नोड भी हमें सीलियक डिजीज में देखने को नहीं मिलते। प्री ऑर्बिटल एडिमा भी हमें सीलियक डिजीज में देखने को नहीं मिलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज टीचिंग द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड with celiac disease about dietary management which statement by the parents indicate a successful teaching। हम एक नर्स है जो सीलियक डिजीज के पेरेंट्स को, चाइल्ड के पेरेंट्स को डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बता रही है। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट पेरेंट्स के द्वारा कहा जाएगा कि वो टीचिंग है वो हमारे लिए वर्थ है या उनको समझ में आ गई है कि सीलियक डिजीज में हमें डाइटरी मैनेजमेंट ये नहीं करना चाहिए, ये वाला मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है आई विल फीड माई चाइल्ड फूड दैट कंटेन व्हीट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आई विल बी श्योर टू गिव माई चाइल्ड लॉट्स ऑफ मिल्क, ऑप्शन थर्ड आई विल प्लान टू फीड माई चाइल्ड फूड दैट कंटेन राइस, ऑप्शन फोर्थ आई विल बी श्योर माई चाइल्ड गेट्स ओटमील्स एवरी डे। तो दोस्तों बता दूं आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है आई विल प्लान टू फीड माई चाइल्ड फूड दैट कंटेन राइस, ठीक है। राइस में जो ग्लूटीन होती है जिसकी इंटॉलरेंस रहती है सीलियक डिजीज में वो नहीं पाई जाती है, तो राइस वाली फीड देंगे। बाकी जो व्हीट वाली है व्हीट में भी ग्लूटीन रहता है, और लॉट ऑफ मिल्क भी उसको नहीं देंगे क्योंकि सीलियक डिजीज में मिल्क इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। और फिर बात करते हैं ओट मील में भी, ओट मील ओट से बनी होती है, ओट में भी ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है जो कि सीलियक डिजीज में बच्चों को इंटॉलरेंस रहती है ग्लूटीन की। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फादर ब्रिंग हिज 4 week old son to the clinic for a checkup stating that he believe his son's testicles is missing, which explanation would be most appropriate। एक बच्चे के पिता है, 4 वीक का उसका बच्चा है,
वो क्लिनिक पर लेके आ रहे हैं चेकअप के लिए और नर्स को कह रहे हैं कि जो बच्चे का जो टेस्टिस है वो मिसिंग है, तो जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन रहेगी नर्स के द्वारा वो क्या रहेगी? ऑप्शन फर्स्ट है, अल्थो द टेस्टिस शुड हैव डिसेंडेड बाय नाउ एंड इट्स नॉट ए कॉज फॉर वरी। ऑप्शन सेकेंड है, इट डज appears that one of his testes has not descended and I will palpate his scrotum to check whether the both testes are present. Option third, the testes are present in the scrotal sac birth but surgery can remedy the situation. Option fourth, although the testis normally descends by 1 year of age and I can understand your concern. तो इन चारों में से जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ में क्या है कि अल्थो द टेस्टिस नॉर्मली डिसेंस बाय 1 ईयर ऑफ एज एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न। तो दोस्तों बता दूं, जो टेस्टिस है वो 1 साल तक डिसेंड होते हैं बच्चों में, और जो कंसर्न है वो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, या जो भी पेरेंट्स है उसको बताना चाहिए कि 4 वीक के बच्चों में आपको टेस्टिस कभी कभी अनडिसेंडेंट या टेस्टिस आपको जो स्क्रोटम वो अनडिसेंड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन 1 साल तक नॉर्मली जो टेस्टिस है वो डिसेंड हो जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरेंट्स ऑफ ए न्यूनेट्स विथ हाइपोस्पीडियासिस एंड कॉर्डी विश टू हैव him circumcised. Which explanation should the nurse incorporate into the discussion with the parent concerning the recommendations to delay circumcision? ठीक है दोस्तों, एक पेशेंट या न्यूनेट है जिसको हाइपोस्पीडियासिस हो रखा है, हाइपोस्पीडियासिस एंड कॉर्डी। कॉर्डी मीन्स जो पेशेंट का जो पेनिस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉर्डी मीन्स ये जो पेनिस है ऐसे नहीं होके पेनिस ऐसे देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कॉर्डी। ठीक है, वेंट्रल की तरफ वो झुका रहता है। वेंट्रल और डोर्सल एस्पेक्ट होती है। डोर्सल मीन्स ऊपर और वेंट्रल मीन्स नीचे की तरफ। ठीक है, और विच एक्सप्लेनेशन शुड नर्स इनकॉर्पोरेट इनटू डिस्कशन विद द पेरेंट्स कंसर्निंग रिकमेंडेशन टू डिले सर्कमसिजन। जो पेशेंट का मतलब ऐसे नर्स क्या एडवाइस देगी कि जो पेरेंट्स है वो सर्कमसिजन को डिले कर दे? तो ऑप्शन फर्स्ट है, द एसोसिएटेड कॉर्डी इज डिफिकल्ट टू रिमूव ड्यूरिंग सर्कमसिजन। ऑप्शन सेकेंड, द फोरेस्किन यूज टू रिपेयर द डिफॉर्मिटी ऑफ सर्जिकली। ऑप्शन थर्ड, द मेटस कैन बिकम स्टेनोज्ड एंड लीडिंग टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन फोर्थ, द इन्फेंट इज टू स्मॉल टू हैव ए सर्कमसिजन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है द फोरेस्किन इज यूज टू रिपेयर द डिफॉर्मिटी ऑफ सर्जिकली। तो दोस्तों फोरेस्किन है वो हम यूज में ले सकते हैं, जो मतलब हाइपोस्पीडियासिस को करेक्ट करेंगे सर्जरी के दौरान, जो फोरेस्किन हम यूज में ले सकते हैं, तब आप सर्कमसिजन करा सकते हो। पहले सर्कमसिजन कराने कोई मतलब नहीं है। बाकी रेस्ट आर इनकरेक्ट ऑप्शन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 9-year-old child is scheduled for surgery to correct hypospadiasis cordae. The nurse explained to the parents that this is a preferred टाइम फॉर सर्जिकल रिपेयर बेस्ड ऑन विच फैक्टर। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार पूछ रखा है नॉर्सेट में कि हाइपोस्पीडियासिस की जो सर्जरी है वो बेस्ट टाइम क्या रहता है हाइपोस्पीडियासिस सर्जरी का। ऑप्शन फर्स्ट है, एट दिस एज द चाइल्ड विल एक्सपीरियंस लेस पेन। ऑप्शन सेकेंड, द चाइल्ड इज टू यंग टू हैव डेवलप कैस्टेरियन एंजाइटी, द चाइल्ड विल नॉट रिमेंबर द सर्जिकल एक्सपीरियंस, द रिपेयर इज इजियर टू परफॉर्म आफ्टर द चाइल्ड इज टॉयलेट ट्रेंड। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, जिसमें द चाइल्ड इज टू यंग टू हैव डेवलप्ड कैस्ट्रेशन एंजाइटी। कैस्ट्रेशन मीन्स रिमूव द टेस्टिकल्स फ्रॉम द चाइल्ड, जो टेस्टिस रिमूव करना, वो एंजाइटी बच्चे में इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 6 month old चाइल्ड इज डिस्चार्ज विद ए यूरिनरी स्टंट आफ्टर अ प्रोसीजर टू रिपेयर हाइपोस्पीडियासिस, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू पेरेंट्स? ऑप्शन फर्स्ट है, अवॉइड टब बाथ until the stunt is removed. Option second, measures output in the urinary bag, avoid giving fruit juice and clean the tip of the penis 3 times a day with soap and water. तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। उसको टब बाथ के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि टब बाथ में जो हमें सर्जरी के बाद में पेनिस को ड्राई रखना है। टब बाथ में वो पेशेंट है जो पेनिस है वो मतलब मीन्स पेनिस वेट नहीं होना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए, इसके लिए हम टब बात को अवॉइड करेंगे। बाकी मेजर यूरिन आउटपुट बैग से हम मेजर करते रहना है। फ्रूट जूस एनकरेज करना है, ना कि अवॉइड करना है, क्योंकि फ्रूट जूस 6 month तक हम देते रहेंगे। जो सबसे ज़्यादा जो फ्रूट जूस देते हैं वो सिट्रस फ्रूट जूस देना चाहिए। क्लीन द टिप ऑफ द पेनिस 3 times a day विथ सोप एंड वाटर। तो हमें पेनिस की जो टिप है वो 3 टाइम तक क्लीन, ऐसे कोई नहीं लिखा हुआ है कि 3 टाइम तक क्लीन करनी चाहिए, पेनिस को इरिटेशन होगा, तो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी? धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।